नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। एटीएम से अपना ही पैसा निकालने के लिए इतनी मारामारी होगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। 2 दिन बाद आज एटीएम से नए नोट निकलने लगे तो पैसा होते हुए भी खुद को गरीब महसूस कर रही है वहां पर पहुंची भीड़। लेकिन एटीएम पर पैसों के लिए कहीं घुसे चले तो कहीं एटीएम खुलते ही खाली हो गए। 20 तस्वीरों में देखिए कैसे देश भर में एटीएम का मतलब ऑल टाइम मुसीबत बन गया। जरूरत है हमें। बैंक में ये बोला गया कि कल आपने 4,000 निकाले, आज नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा फैसला है सर, काले धन पे रोक लगेंगे। मैं सर यहाँ 7 बजे से खड़ा हूँ, मैं बीमार हूँ। बैंकों के बाद एटीएम के सामने शुरू हुआ रुपए का रन। एटीएम की लाइन में मारामारी। एटीएम भी हो गए कंगाल। एटीएम यानी ऑल टाइम मुसीबत। गाजियाबाद के विजयनगर में एटीएम की लाइन में ऐसी अफरा तफरी मची कि 2 महिलाएं आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे से भिड़ गईं। सुबह 7 बजे से यहां बैंक और एटीएम के सामने नए नोट के लिए ऐसी लाइन लग गई। आंध्रा बैंक खुलते ही लोग मारपीट पर उतर आए। देश के दिल्ली के कनॉट प्लेस में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम की लाइन में खड़े लोग इतने परेशान हो गए, एक महिला तो बुरी तरह से रोने लगी और खुदकुशी की धमकी तक देने लगी। वो कुछ करे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कल मैंने 4,000 निकाले, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं इतनी परेशान हूँ। आज मैं बैंक आई हूँ, वो कह रहे कल 4,000 निकाल चुके, आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। सुबह 6 बजे से मैं लाइन में लगी हुई हूँ। प्लीज कुछ करे नहीं तो मैं हकीकत में मरूंगी कल की डेट में। हालांकि परेशानी के बाद भी कतार में खड़े लोग और ये महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम की तारीफ कर रहे थे। हमें 100 रुपए के नोट देते हैं तो कोई सामान देता। 2,000 का नोट मोदी जी ने निकाला, वो ठीक करा, बहुत अच्छा करा सिस्टम को चेंज करने में। जो विदेशी पर्यटक दिल्ली से आगरा घूमने जा रहे थे, उन्हें नए नोटों की वजह से अपना प्लान बदलना पड़ा। टूरिस्ट भी हैं जो यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं कनॉट प्लेस में। हाउ मच प्रॉब्लम डू यू फेस आफ्टर बैनिंग 500 and 1,000 notes? Well, we've had no money, so we had to rely on our host to give us money so that we could go to the Taj Mahal, for instance. Yeah. We heard that a lot of travellers just couldn't even see it. They couldn't even... You have some plans earlier which you have to cancel because of this decision? Yeah, well, we were going to go around and look at some monuments today, but we don't have any money and we need to get cash out from the ATMs, and it said today they were going to give out money, but I don't understand. From how long you are searching for ATM or banks for exchanging your money? About from like 6 a.m. this morning, we've been trying to look for one. Yeah. सुबह 6 बजे से ये लोग परेशान हो रहे हैं अपनी मनी एक्सचेंज के लिए, और एटीएम्स के लिए भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो सीपी का इनर सर्कल है वहाँ पे जो तमाम एटीएम्स हैं वो बंद पड़े हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी नए नोट के लिए एटीएम की कतार में खड़े दिखाई दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में राहुल पहुंचे और उन्होंने बैंक से नए नोट निकाले। हालांकि राहुल इसके लिए सरकार पर बरसे। को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4,000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ। साउथ दिल्ली के पौष इलाके वसंत विहार में एटीएम के सामने लोगों की लंबी कतार लगी थी। नए नोटों के लिए यहाँ भी खूब अफरा तफरी मची। की जरूरत है हमें। बैंक में ये बोला गया कि कल आपने 4,000 निकाले, आज नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा फैसला है सर, काले धन पे रोक लगेंगे। मैं सर यहाँ 7 बजे से खड़ा हूँ,
मैं बीमार हूँ। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से पैसे तो निकले, लेकिन लोगों के सामने सवाल था कि 2000 के बड़े नोट से छोटी खरीदारी कैसे करेंगे। पहाड़गंज के होटलों में रुकने वाले विदेशी सैलानी और देसी पर्यटक नए नोटों के लिए पूरे दिन परेशान हुए। एटीएम के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि देश भर में एटीएम से रुपए निकालने के लिए रण करना पड़ा। मुंबई से जयपुर तक देसी विदेशी सब अपने ही पैसे के लिए हैरान घूमते दिखे। लग रहा था कि पूरा इंडिया एटीएम की कतार में खड़ा है। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। मुंबई के मुलुंड में एसबीआई के बैंक में पैसे एक्सचेंज करने के लिए गए वरिष्ठ नागरिक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बैंक के बाहर लाइन में खड़े बुजुर्ग को चक्कर आ गया, जिसके बाद वो जमीन पर गिरे और उनकी मौत हो गई। मुंबई में सरकारी ही नहीं, प्राइवेट बैंकों के एटीएम पर भी लोग लंबी लाइनों से परेशान हुए। कुछ देर में ही एटीएम खाली हो गए। लंबे इंतजार के बाद कुछ खुश नसीबों को कैश मिला तो बाकी खाली हाथ घर लौटे। नहीं निकला पैसा, बहुत टाइम तक ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। बाद में बाहर आके खड़ा हो गया, इसलिए इधर ही खड़ा है। जब एटीएम वापस सायरन बज रहा था, बाद में बंद कर दिया वो भी। सर मैं आया तो यहाँ पैसे नहीं थे, खत्म हो चुके थे। सुबह में पहले पैसे निकल रहे थे यहाँ से, तो मैं आया तो इधर पैसे खत्म हो चुके थे, तो अभी पैसे आए नहीं। जो पैसे आए भी उसे एक्सचेंज करने में भी बड़ी मुसीबत हो रही है। हमेशा तेज भागने वाले मुंबई के कई इलाकों में जब लोग नए नोटों के लिए एटीएम तक पहुंचे तो एटीएम का शटर गिरा देखकर मायूस हो गए। एटीएम बंद है और यहाँ पे लाइन बहुत है, तो और परेशानी भी बहुत हो रही है। और खाने के बंदे हैं, हर चीज के बंदे हैं। दो चार एटीएम जाके अभी एक्सिस बैंक में सब बंद है, सब बंद है। हालत हो गया, अभी पैसा होके भी कुछ नहीं मिल रहा है। हैदराबाद में भी कैश की किल्लत से लोग हैरान परेशान हैं। कैश के लिए सुबह से ही लाइनों में लग गए, लेकिन लंबे इंतजार के बाद जब एटीएम खुले तो ज्यादातर लोग अपने दफ्तरों के लिए लेट हो चुके थे। ज्यादातर एटीएम पर दोपहर 12 बजे तक कैश पहुंचा। कैश पर मचे कोहराम से पटना भी अछूता नहीं रहा। नए नोटों के लिए पटना के ज्यादातर एटीएम पर जन सैलाब दिखा। कई जगह लंबी लाइनों में लगने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं मिला। एटीएम की लाइन में लगने के बाद भी पैसा नहीं मिलने पर लोग नाराज हो गए। पैसा होते हुए भी बिना नए नोटों से आई गरीबी से लोगों का धैर्य जवाब दे गया। वहीं जिन एटीएम से पैसे निकल रहे थे वहां लोग इस बात से परेशान थे कि 2000 के नोट का छुट्टा वो कहां से लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों के अलावा भी देश भर में पूरे दिन एटीएम की कतारों के सामने लोग खड़े हुए नजर आए। अहमदाबाद में तो हालात ऐसे हो गए कि एटीएम से पैसा ना निकलने के लिए सिनेमा हॉल तक खाली पड़े हुए हैं और पटना में ज्यादातर एटीएम खराब थे। अहमदाबाद के सत्ताधार इलाके में एटीएम पर लंबी कतार लग गई, लेकिन जब एटीएम खराब होने की खबर मिली तो खलबली मच गई। अहमदाबाद में दोपहर तक 90% एटीएम शुरू नहीं हुए। जो शुरू हुए वो भी घंटे 2 घंटे में आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। हमारे संवाददाता ने अहमदाबाद के कई इलाकों में पड़ताल की। अहमदाबाद में आज सुबह से ही लोगों की दिक्कतें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। मैं इस समय अहमदाबाद के सत्ताधार इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 बैंकें हैं और किस तरह से लोग जो है सैकड़ों लोग यहाँ पर आपको कतारों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोग वो हैं जिन्हें या तो पैसे एक्सचेंज करने हैं या फिर एटीएम से पैसे निकालने हैं और वो यहाँ पर सवेरे से ही लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन हम अगर एटीएम की बात करें तो अमूमन कुछ एक एटीएम को छोड़कर तकरीबन शहर के तमाम एटीएम आउट ऑफ ऑर्डर बता रहे हैं। एटीएम से पैसे नहीं निकले तो असर सिनेमा हॉल पर पड़ा। हालत ऐसी कि पूरे सिनेमा हॉल में सिर्फ 4 लोग फिल्म देख रहे थे। अहमदाबाद के वाइट एंगल में तो सिर्फ ये पूरा शो चलाना पड़ा। आज शुक्रवार है,
कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन सिनेमा हॉल में सन्नाटा पसरा है। मुश्किल से 4-5 लोग फिल्म देखने आ रहे हैं और थिएटर मालिकों को मजबूरन फिल्म चलानी पड़ी। शो चला है, सब शो चला है, लेकिन कोई शो में 1 आदमी था, कोई शो में 15 आदमी था, कोई शो में 25 आदमी था। चला है जरूर, सब शो चला है। तहजीब के शहर में एटीएम से पैसा निकालने की आस में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजरतगंज की सेंट्रल बैंक ऑफिस का एटीएम बंद था और लोग इंतजार करते रह गए। आज का ऐलान किया था कि 2 दिन बाद एटीएम चालू हो जाएंगे, लेकिन आज सुबह से जो एटीएम शुरू होने थे शहर के ज्यादातर एटीएम बंद पड़े हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद है ये हजरतगंज का सेंट्रल बैंक है और हेड ऑफिस है ये, और यहाँ का एटीएम बंद पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि एटीएम का शटर गिरा दिया गया है। अपने अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि अभी कुछ देर बाद एटीएम शुरू होगा, लेकिन लोग सुबह से ही यहाँ पर आकर इस उम्मीद से आए थे कि एटीएम से कम वो 2000 रुपए अगर वो निकाल पाएंगे तो उनकी कुछ जरूरत जरूर पूरी हो जाएगी, लेकिन शहर के ज्यादातर एटीएम का यही हाल है। बाहर एटीएम बंद है और भीतर आप देख रहे सेंट्रल बैंक में एक लंबी कतार लगी हुई है। सुबह 8 बजे से ही लोग यहाँ पर आ गए थे और बैंक 10 बजे जैसे ही खुला तो यहाँ पर एक लंबी कतार लगी। उसके बाद अब 1-1.5 घंटा भी गुजर चुका है, लेकिन कतार कम होने का नाम नहीं ले रही। आप देख रहे हैं कई काउंटर्स यहाँ पर बना दिए गए हैं। एक काउंटर आप देख रहे हैं जिसमें बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और दूसरे काउंटर्स पे भी आप नजर दौड़ाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ है। जो चेक से पैसा निकालने आए हैं उनके लिए अलग लाइन है और जिनको करेंसी एक्सचेंज करानी है उनकी भी लाइन बहुत लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये मुसीबत कब खत्म होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहे न्यूज़ 24।